आपके सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि आपने मुल्क दुश्मनी की है। वो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आईएमएफ ने, आप वो लोग पी के बैठ गए। उस वक्त आपको नहीं लगा मुल्क दुश्मनी हो रही है? पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से जो भी बात करनी है उसमें इसे बेस ना बनाया जाए कि इस वजह से पैकेज ना मिले या इस वजह से डील ना हो पाए। लेटर तो यहाँ पे रेजिडेंट चीफ को हैंडओवर हुआ है वॉशिंगटन के लिए, और वो वॉशिंगटन सील है, ठीक है ना। उससे पहले ये लेटर अगर कहीं से किसी ने आपको दिया है तो ये वो कागज नहीं है जो वॉशिंगटन के है। अगर रिटिंग में सवाल उठाना मुल्क दुश्मनी है तो ये सामने बैठा मुल्क दुश्मन आपके। हमने आपसे सवाल कर लिया तो आप हमें एक लाइन में खड़ा करके सबको एक दफा गोली मार रहे हैं। बुराई नहीं की मैंने, आप पे तनकीद की कोई? मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा मुज़म्मिल साहब, मैं अपनी जात की बात। आपके मीडिया पे हमने अभी तक तनकीद की, उस लेटर में लिखा कि मीडिया इम्पार्शियल हुआ है। जहां हुकूमती हंगाम जारी है कि कौन वफाक में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन पंजाब में सीएम और कौन केपी में, वहीं आईएमएफ को एक खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा, और ख़ास तौर पर इसलिए कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, 30% इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। इस खत से पाकिस्तान के आम आदमी की मईशत पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये मुआहदा जो आने वाली हुकूमत ने आते साथ आईएमएफ के पास जाना है, अगर ये नहीं हो पाता तो क्या पाकिस्तान फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा? क्या आपकी और मेरी जेब पर एक बार फिर इसका असर पड़ेगा, बोझ पड़ेगा? ये तमाम सूरत हाल और ये जानने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान के स्पोक्स पर्सन फॉर इकनॉमिक अफेयर्स मुज़म्मिल असलम मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन ये बताइए कि आपने ये ख़त लिख दिया, ख़त मेरे सामने पड़ा हुआ है। आपके सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि आपने मुल्क दुश्मनी की है और एक नई हुकूमत के आने से पहले आपने उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, और आपको ये पता है उस हुकूमत ने आते ही आईएमएफ के पास जाना है, क्योंकि माशी हालात तो ऐसे नहीं है कि आइंदा का बजट भी आईएमएफ प्लान के बगैर दिया जा सके। तो आप क्यों ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं? अगर आपके इलेक्शन में मसाइल हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर इदारे मौजूद हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते? थोड़ी सी समझने की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त जो है आईएमएफ प्रोग्राम में है, ठीक है ना। पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम से बाहर नहीं गया। ये आईएमएफ प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ये 30 मार्च को खत्म होगा। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं 1 मार्च है, ठीक है ना। तहरीक इंसाफ ने कहा कि 30% ऑडिट कराएं या ऑडिट कराएं। ये मुल्क में हमारे इलेक्शंस अगर मुतनाज़ा हो जाते हैं तो उसके लिए खुद बनाए हुए ना इदारे, यहाँ पे हमने इलेक्शन कमीशन है, फिर ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। हमारी गुजारिश क्या है? हमारी गुजारिश ये नहीं है कि आप वोट गिनवाएं इस दफा। हमारी गुजारिश ये है कि फॉर्म 45 वो तैयार हो चुका है जो हमारे पास, जो हमें भी दिया गया, उस फॉर्म 45 का टोटल सही लगा लीजिए, ठीक है ना। इतनी सी जहमत करने की बात है। हमने इस लेटर में कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर जो है ये चीज करवा ले। ये तो 2 हफ्ते का, ये 2 घंटे का काम है। आप मुझे दे दे 100 हल्के, और 100 हल्कों के जो है एक पोलिंग स्टेशन, एक हल्के के 400 पोलिंग स्टेशन मैक्सिमम होते हैं, तो 4000 शीटें आएंगी सिर्फ, और उसके 4000 शीटों का टोटल लगाना है बस बैठ के। तो 2 घंटे में मैं आपको करके दे देता हूँ। नहीं, लेकिन आप जो गुजारिश और रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आप एक थर्ड पार्टी, और वो भी जिसका डायरेक्ट इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और शायद इनडायरेक्ट भी नहीं है। जब आईएमएफ नहीं, आपको किसने कह दिया? गुजारिश सुन लेना साहब, गुजारिश सुन लेना। जब आईएमएफ का वफ्द आपके पास आया बनी गाला में, सॉरी जमान पार्क में, इमरान खान से मुलाकात हुई, उसमें इलेक्शन की डिमांड आपने की थी, लेकिन आईएमएफ तो आपसे ये गारंटी लेने आया था ना कि अगर आपकी गवर्नमेंट भी आती है तो आप इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे। नहीं, आपको किसने ये बात बोली? मैं तो उस मीटिंग में था। आपके बताइए वहां क्या डिस्कस हुआ? आईएमएफ ने आपको ये गारंटी दी कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। बताइए उस मीटिंग में क्या बात हुई? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं ही उस मीटिंग में था और मैंने ही मीडिया को ब्रीफ किया था, और एक दफा नहीं 1000 दफा ब्रीफ कर चुका हूँ। आईएमएफ उस वक्त हम ना नेशनल असेंबली में थे, ना हम सूबाई असेंबली में थे। हम तो बाहर बैठे हुए थे, और हम तो, अगर आप लोगों की नजर में रद्दी के टुकड़े वाले लोग हैं, रद्दी की टोकरी वाले लोग हैं, तो आईएमएफ हमारे पास चल के आया। आईएमएफ ने कहा कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा पीटीआई कंसेंट देगी तो ये प्रोग्राम आगे चलेगा। इसहाक डार जो बेहतरीन वजीर खजाना मीडिया के मंजूर नजर, वो 10 महीने से प्रोग्राम नहीं ले पा रहे थे। वो कहते फिरते रहते कि आईएमएफ मुझे इसलिए प्रोग्राम नहीं दे रहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम वो कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रहा है। वो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आईएमएफ ने, आप वो लोग पी के बैठ गए। उस वक्त आपको नहीं लगा मुल्क दुश्मनी हो रही है, आईएमएफ पे कोई इल्जाम लगा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा इल्जाम लगाया कि जी मुल्क में इलेक्शन इसलिए नहीं हम फंड दे सकते ईसीपी को कि आईएमएफ ने कहा कि खसारा बढ़ जाएगा। ये दोनों दफा तरदीद की आईएमएफ ने। यही हरकतों की वजह से इसहाक डार को प्रोग्राम नहीं मिला। उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, उस वक्त मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं हुई, बड़ी मुल्क के साथ दोस्ती हो रही थी।
फिर आईएमएफ खुद हमारे पास चलकर आ गया, वो भी दुश्मनी हो गई आईएमएफ के साथ, क्योंकि वो हमारे पास चल के क्यों आ गया। हमने तो उन्हें कहा हम तो ऐवानों में ही नहीं है, आप हमारे पास क्या करने आ गए। उन्होंने कहा जी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि पीटीआई और इमरान खान नए प्रोग्राम की तौसी करेंगे, कंसेंट देंगे तो आगे चलेंगे। हमने कहा दे दें, ले लें प्रोग्राम आप, हमारा क्या लेना देना। उन्होंने कहा नहीं आप कंसेंट देंगे राइटिंग में, एक जॉइंट प्रेस रिलीज निकली थी। हमने कहा अच्छा फिर क्या होगा। उन्होंने कहा ये हम सिर्फ पाकिस्तान को 9 महीने की ऑक्सीजन दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये 9 महीने की ऑक्सीजन का क्या वास्ता है, क्या 9 महीने का टोटका क्या है, हमें इस टोटके को तो समझाएं। उन्होंने कहा जी ये टोटका ये है कि जी 3 महीने इस हुकूमत के, 3 महीने केयर टेकर के, और 3 महीने बाद नई हुकूमत जितनी आखिरी के सब उसको देकर। हमने कहा ये नई हुकूमत कहां से आ गई बीच में, आप क्या समझते हैं इलेक्शन हो रहे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो रहे हैं इलेक्शन, और नवंबर में हो रहे हैं इलेक्शन। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को जब असेंबली तहलील हुई थी तो 60 दिन में अक्टूबर बनता था, आईनी मुद्दत के मुताबिक वो इलेक्शन नवंबर में ही होना था जी। उन्होंने हमें ये कहा, हमने कहा आपको किसने कह दिया ये। उन्होंने कहा जी हमें तो हुकूमत ने बोला है। हमने कहा उनसे कि भाई आपको लगता है इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आप मीडिया की ही में शोर था ना इलेक्शन नहीं होंगे, इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, माहौल बहुत खराब है, ये वो है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होंगे, और अगर नहीं होंगे तो तीसरी किस्त जारी नहीं होगी। तो हमने कहा आपको लगता है कि फ्री फेयर और टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा उसको हम मॉनिटर करेंगे, हमारा मैंडेट नहीं, उसको मॉनिटर करेंगे, तीसरी किस्त रुक जाएगी। पाकिस्तान के मफाद में ये जो मुल्क दुश्मन जिनको आप बोल रहे हैं, उन्होंने 200 केसेस को साइड में रखा, उसकी कंसेंट दी और उस प्रोग्राम को कहा बिस्मिल्लाह करें। फिर उसके बाद आ जाता है नवंबर में आईएमएफ पहला रिव्यू करने आता है। अच्छा जब ये हमने कर दिया ना तो पीडीएम वालों ने बड़ा उसको कहा कि जी वो तो सारी जमातों से मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। क्रेडिट शहबाज शरीफ ने कह दिया कि जी मैंने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया, साहब आ गए बीच में। हमने कहा चले जी क्रेडिट भी ले ले, कोई बात नहीं, क्रेडिट तो अल्लाह से लेना, अवाम से लेना, इनको क्या इनसे बहस करना इस बात में। नवंबर में आईएमएफ रिव्यू करने आता है। अब आईएमएफ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहुंच जाता है कि जी हमसे आप मुलाकात करें। हमने कहा जी आप क्यों मुलाकात करें, जी हमारे बोर्ड ने बोला आप लोगों से मुलाकात करें। अच्छा जी। हमने कहा जी उस वक्त तो खान साहब अवेलेबल थे, अब तो अवेलेबल भी नहीं है, अब तो वो जेल में, तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है, थैंक यू वेरी मच। 15 नवंबर को पाकिस्तान से जाते हैं, उनका रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है। 7 दिसंबर को किस्त जारी होनी थी, 7 दिसंबर आगे किस्त नहीं जारी होती, दुनिया परेशान, इधर फाइनेंस मिनिस्ट्री परेशान की ये हो क्या रहा है। बोर्ड ने कहा जब तक आईएमएफ पीटीआई से नहीं मिलेंगे बात आगे नहीं चलेगी। हमारी जो फिर नई लीडरशिप जो गौहर साहब और रऊफ हसन साहब, वो लोग फिर क्रिसमस से पहले मिले, उनसे आईएमएफ एक मुलाकात हुई, मुल्क के हालात के बारे में बात हुई, ये तमाम चीजें हुई। अब मेरा सवाल ये है मेरे दोस्त, हम तो बिल्कुल ही फारिग लोग थे, हमारा तो कोई वो नहीं थी, उस वक्त नून लीग से और पीपीपी से क्यों नहीं मिले आके, ये सवाल किया आपने किसी से? तो ये मेरा भी सवाल है ना कि आईएमएफ बार बार इस चीज पे, अगर तो आपने जिस तरह कहा कि इमरान खान जेल में थे तो हम तो नहीं मिल सकते ना, हम किस मैंडेट पे मिले, तो कहते ठीक है हम किस नहीं दे रहे, वो इस बात पे बज़िद क्यों थे कि हमें पीटीआई को ही मिलना है या उनकी लीडरशिप को ही मिलना है? हमने तो आपको यही बताया ना कि इससे आप अंदाजा लगा ले कि वो उनको पता था कि ये इलेक्शन ये पार्टी जीतने जा रही है, और वो आपको 8 फरवरी में नजर भी आ गया। ठीक है ना। आप ही के जो है मीडिया के दोस्तों में से शहबाज राना ने स्टोरी की थी अक्टूबर में कि वजीर खजाना आईएमएफ के फॉल सेशन में मोरक्को गई है और आईएमएफ के एमडी ने 2 सवाल पूछे उनसे। नंबर 1 के पाकिस्तान में इलेक्शन कब हो रहे हैं, नंबर 2 पीटीआई उस इलेक्शन में है कि नहीं। उस वक्त तक इलेक्शन की डेट नहीं आई थी। उसके 3 दिन के अंदर काजी फायज ईसा साहब ने जो है ना इजलास बुला के 1 दिन में 24 घंटे में इलेक्शन की डेट 8 फरवरी दे दी थी। याद होगा आपको वो जो ऐसे ही है। लेकिन आप इसे यूं इम्प्लाई तो ना कीजिए ना कि जो डेट आई थी वो इसलिए आई थी कि आईएमएफ ने ये सवाल पूछ लिया था कि पीटीआई इलेक्शन में है कि कब हो रहे हैं। 3 दिन में काजी फायज ईसा साहब ने, देखिए कोइंसिडेंस है या फिर आप ये कह लें, चले हम इसको स्पेकुलेट नहीं करते, उससे पहले तक ना हेयरिंग लगी हुई थी ना कुछ लगा हुआ था, वो वहां पे थी और वहां के बाद एकदम यहाँ पे हेयरिंग तो नहीं थी, लेकिन ये केस
बेसिकली तो ये केस वो 14 मई के इलेक्शन वाला था ना, जो पंजाब और केपी की असेंबली वाला था, जिसमें काजी साहब ने बुलाकर और बाद में सदर से इलेक्शन कमिश्नर जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले और डेट फाइनल हुई। आप ये इम्प्लाई करना चाह रहे हैं कि जब आईएमएफ ने ये सवाल नहीं करना चाह रहा, मैं कोइंसिडेंस की बात कर लूं, मैं तो आपको कह रहा हूँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट आपके आगे कर दिए मैंने। अब आप आगे एक मिनट अब आईएमएफ ने हमें कहा कि प्रोग्राम के 3 हिस्से, तीसरा हिस्सा जो है ये है आखिरी, क्या कहते हैं कि नई हुकूमत आएगी, इसको हम देंगे जो मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी। अब आईएमएफ हमें जुलाई से इंगेज कर रहा है। अब हमने आईएमएफ को कहा कि भाई ये प्रोग्राम 30 मार्च को खत्म होना है, नए प्रोग्राम की आपसे जो बातचीत करेगा वो एक स्ट्रॉन्ग मैंडेटेड हुकूमत होनी चाहिए, और जो हमारी आपकी मुलाकातें हुई थी उसके पस मंजर में एक गुड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पाकिस्तान, हम ये चाहते हैं इंटरनेशनली पाकिस्तान के ही जो इदारे हैं, ये नहीं बोला हमने कि कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाए पाकिस्तान में, ये यूएनओ आ जाए, हमने कहा जो पाकिस्तान के ही इदारे हैं वो जो है इन गुड फेथ इस चीज को जल्द अज जल्द निपटाए, ताकि पता लगे कि कौन दूध का दूध पानी का पानी के, कौन हुकूमत बना के आपसे डीलिंग करेगा। अब ये काम जो है हमने कहा 30%, 100% पे भी नहीं रखा, फॉर्म 45। अब ये हुकूमत चाहे तो ये कल कर दे, मसला क्या है इसमें, मुल्क दुश्मनी क्या है? अगर ये खुद 6 महीने नहीं करते, ये मुल्क दोस्ती होगी। सियासी मुखालफिन आप इल्जाम लगा रहे हैं और वो जो बात करते हैं। और एक चीज अभी जो लेटर मैंने पढ़ा है, इसमें पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से जो भी बात करनी है उसमें इसे बेस ना बनाया जाए कि इस वजह से पैकेज ना मिले या इस वजह से डील ना हो पाए। लेकिन मेरी गुजारिश, जो आप पढ़ रहे हैं ये लेटर तो मेरे पास भी नहीं है, इसको आपके पास कहां से आ गया? ये आपका लेटर है जो इसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और ये जो कॉपी मेरे पास है ये अल जजीरा और वॉइस ऑफ अमेरिका से है, ये वो रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक बात बहुत जानता हूँ, आप चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इनके लिंक्स वगैरह शेयर कर देता हूँ, जो न्यूज़ आप बिल्कुल कर दें। मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतनी सी मुदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि लेटर तो यहाँ पे रेजिडेंट चीफ को हैंड ओवर हुआ है वॉशिंगटन के लिए, और वो वॉशिंगटन सील गया, ठीक है ना। उससे पहले ये लेटर अगर कहीं से किसी ने आपको दिया है तो ये वो कागज नहीं है जो वॉशिंगटन गया। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अब आपको किसी ने दे दिया है, मुदम्मिल साहब वो खैर मामला तो मुझे आप इसको बेस बनाऊं, मैं इसको क्यों बेस बनाऊं? जो मैंने देखी है चीज, इस लेटर को बेस ना बनाएं। मैं इस आर्गुमेंट को जो आप सामने रख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मैं जो लेटर कोट कर रहा हूं आप ये कहते हैं कि उसके अंदर ये चीजें नहीं है, व्हिच मींस कि लेटर में कुछ मैंने आपको ये डिनाई नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि लेटर तो पब्लिक हमने किया ही नहीं है, ना आईएमएफ ने किया। अच्छा, आप चले ये बता दें कि क्या लेटर में यही चीजें हैं जो मैं कोट कर रहा हूं, जिसमें पहले पैराग्राफ में बात की हुई है इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ कोई बेल आउट पैकेज कैंसिल ना किया जाए या इस बुनियाद पर खत्म ना किया जाए, तोड़ा ना जाए। क्या आपने लिखा है? आपको पस मंजर दे दिया कि 30 मार्च को प्रोग्राम खत्म होना है, 30 मार्च वाला प्रोग्राम मुकम्मल हो। नया प्रोग्राम जो आप दे रहे हैं उसमें बहुत टाइम है, उससे पहले पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इदारे हैं उसको तहकीकात भी कर लें, ताकि जब नए प्रोग्राम में बातचीत हो तो एक सवाल ले लीजिए। जो पैकेज 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा जो था वो 30 मार्च को खत्म होना है। जब जुलाई में आपसे आईएमएफ ने खुद एंगेज किया, दिसंबर में आपसे आईएमएफ ने खुद एंगेज किया, तो फिर अब भी आईएमएफ आपसे खुद एंगेज करता, क्योंकि ये बात तो हम भी जानते हैं, यहाँ भी रिपोर्ट हुई और करेगा हमारी तरफ से। उन्होंने 3 दफा हमसे कम्युनिकेशन की, चौथी दफा हमने कर ली, 5वीं दफा वो कर लेगा। आप क्या चाहते हैं कि हम बस अपने ड्राइंग रूम में चेयरमैन जेल में हम क्या बात करें आपसे? अब आपके फाउंडिंग नहीं तो फिर क्या बताते हैं? फिर क्या बताते हैं कि चेयरमैन जेल में नहीं है? अगर जेल में तो जेल में बताएंगे ना। वो कह रहे हैं मिलना है, उनसे मिलना है, हम किसी और से मिलना है, तो क्या बताते होंगे? क्या बताते कि जेल में नहीं है, आ जाएंगे वो बात मिलने आपसे? नहीं, जो पहले आपने बताया, चौथी दफा में बताया, वो बताते कि वो तो जेल में है ना। अब तो आप हमने इन्वेस्टिगेशन इमरान खान ने करनी है, आप जो डिमांड करनी है इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? आपके ट्रिब्यूनल ने करनी है। हमने क्या फाफिद ने? मैं उसी तरफ आ रहा हूं। ये जो इलेक्शन इन्वेस्टिगेशन है, जो मामला है फॉर्म 45 के, ये आइदर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में करना है, और उसके बाद अगर आपको उस पर एतराज है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। करने हैं तो कर दे ना, क्यों नहीं कर रहे? और भाई मेरी बात सुनो,
आज स्पीकर का इलेक्शन हुआ है बगैर वुमेन सीट के, तो कब करने हैं? ये तो सारा का सारा गैर कानूनी ऐवान है। अभी सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ बेईमानी होती रहे, लोगों का हर तलफ होता रहे? आप लोग ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं करे इस मुल्क में, अगर ये कोई बात करे तो वो मुल्क दुश्मन हो जाएगा। हम ये भी चाहते हैं कि अगर रिगिंग पे सवाल उठाना मुल्क दुश्मनी है, तो ये सामने बैठा है मुल्क दुश्मन आपके। अगर रिगिंग पे सवाल उठाना मुल्क दुश्मनी है, तो ये सामने बैठा है। बोले मुल्क दुश्मन, मैं भी बोलता हूँ अपने आप को। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, अगर आपने ये राब्ता किया है और आईएमएफ ये शर्त रखता है कि जब तक 30% या 40%, 50% ऑडिट नहीं होता, हम पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक डील में नहीं जाएंगे। मुदम्मिल साहब, आप सरवाइव कर जाएंगे, पॉलिटिकल एलीट सरवाइव कर जाएगी, लेकिन वो बाहर आम आदमी जिसने आपको वोट दिया है और सबसे ज्यादा वोट उसने आपको दिया है, सर, उसकी सेहत पे असर पड़ेगा, उसकी किसने कह दिया सेहत पे फर्क पड़ेगा? उसकी सेहत के लिए तो सारी लड़ाई है। अगर इतना आईएमएफ आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर 23 प्रोग्रामों में से 24 में से जो 23 आपने बंद किए थे, उस वक्त आपको क्यों नहीं जागे? उस वक्त आपने सवाल क्यों नहीं किए? इसहाक डार से क्यों नहीं सवाल किए? जब पीपीपी नून लीग ने 11 प्रोग्राम खत्म किए, उस वक्त क्यों नहीं सवाल किए आपने? जब असेंबली में आके ये इन्होंने आके खिलाफ वोट दिए, उस वक्त आपने क्यों नहीं सवाल किए? ये जो आपने आईएमएफ को खत लिखा है, अब आईएमएफ के पास आप समझते हैं कि क्या मैंडेट है, या वो किस तरह ये ऑर्डर कर सकता है? वो क्या करेगा कि ऑडिट भी करवाया जाए कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और उसके बाद वो बेल आउट पैकेज की तरफ जाए, जो डिस्कशन की जाए? एक आम आदमी से क्या समझे? देखिए, बात ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को समझने की आपको जरूरत है। आईएमएफ का चार्टर कहता है कि आईएमएफ जो है सिर्फ उन ममालिक के साथ डील करेगा जहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी, जहां पे जो है रूल ऑफ लॉ होगा, जहां पे फ्रॉड कमिट ना हो। ये तमाम चीजें उसके 1997 के चार्टर में इसका जिक्र भी किया गया। आईएमएफ ने खुद जब हमसे एंगेज किया और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस के बारे में जो है, ये हमें बताया गया कि हमने जानबूझ के तीसरा हिस्सा रखा है कि इलेक्शन के बाद डील हो, ठीक है, और फिर उस पर हमारी उनसे इलेक्शन पे बात की, ठीक है ना। फिर उसके बाद आईएमएफ, मैंने आपको भी बताया भी थोड़ी देर पहले कि आईएमएफ ने हमारी वजीर खजाना से बाकायदा एक इलेक्शन की तारीख और पीटीए इलेक्शन में है कि नहीं, ये भी बात की। अब जो इलेक्शन के बाद हुआ है, हमारे जो मसाइल हैं उस पे अभी तक उस मसले को हल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान यहाँ तक हल नहीं किया जा रहा कि अब जो हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं, उसके बगैर ही तमाम ऐवान की जो है ना, स्पीकर, वजीर आला। अच्छा, मैं इसमें एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं, वो ले लीजिए कि आपने पंजाब असेंबली में ये एहतजाज किया, जो कि ठीक है, आपकी सीट्स का अनाउंस नहीं हुआ, वफाक में नहीं हुआ, लेकिन केपी में आपने गवर्नमेंट बना ली, अभी आपके वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। ये एहतजाज आपने वहां तो नहीं किया ना? आपके वज़ीर आला ने अपनी तकरीर में ये कहा कि हमारी खवातीन को अनाउंस किया। अगर आप ये कहें कि जी आपने फजर की अजान में क्यों नहीं जो है एहतजाज किया, जोहर में क्यों किया, मगरिब में क्यों नहीं किया, असर में करना चाहिए था, तो इसका मैं जवाब नहीं दे सकता भाई। जितना सुबह से लेकर रात वहां आपकी हुकूमत बन रही है ना, वहां पे आपकी वहां पे भी रोजाना बोला है, कल भी बोला है, परसों भी बोला है। भाई किस तरह के एहतजाज करें? कोई अंडे मारना शुरू कर दें? क्या करें? आप मुझे बताएं तो सही। आप लोग हमें कहते हैं कि जी बड़े अच्छे तरीके से एहतजाज करें, सड़कों पे भी ना निकले, हम आपसे कुछ कहते कौमी जवान की कार्रवाई में जिस तरह वो जो आपने एहतजाज किया, शोर किया और जिस तरह नारेबाजी होती रही, ऐसा केपी में कुछ नजर नहीं आया। गवर्नमेंट बन रही है, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आज अली अमून जन्नतपुर की आप पूरी तकरीर सुनिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको वहीं पे मवाद मिलेगा जो शायद आपको 3 दिन में ना मिला। अच्छा, चलें, अब ये बताएं कि आईएमएफ के पास क्या मैंडेट है कि वो आपके इस मसले को हल कर सके या इस मामले में तहकीकात करवा सके? कैसे करवाएगा? चार्टर का जिक्र तो मेरे भाई मेरे चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अवामी वोट से मुंतखब निजाम और हुकूमत। मेरे दोस्त देखिए, आपके बकौल के इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। आपके निगरां वजीर आजम ने बोला है, इसहाक डार ने बोला है, ये सारों ने बोल दिया ना, उन्होंने बोला है। नहीं है, हाँ बोल दिया, नहीं है ना। आप अब देख लेते हैं कि अगर नहीं है वजन तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग खुश हो जाए, और फिर अगली दफा जो है, अभी तो हमें 90 सीटें दी है, अगली दफा 9 भी नहीं देना, और इसी तरीके से अल्लाह खैर सल्ला। तो बस मसला ही नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप लोग चाहते हैं कि बस जो ड्राइंग रूम में बैठ के तय हो जाए, ये इस मुल्क में जो है होना चाहिए।
तो हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रगल करें, जो कामयाब हो गया वो हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लम। नहीं, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है और इसमें अभी जब इलेक्शन में रिजल्ट्स पीएमएलएन की मर्जी के नहीं बताए गए तो पीएमएलएन ने मीडिया को निशाने पर रख लिया था और उनके बड़ी सीनियर लीडरशिप आकर पीएमएलएन मीडिया ने, को लेकिन निशाने पर रख ली इसमें थी। जो हमने समझने की आपसे बात आकर ये के क्या, पहले एक सवाल कर लिया तो आप हमें एक लाइन में खड़ा करके सबको एक दफा गोली मार रहे हैं। नहीं नहीं मेरी बात सुने, मैंने आपको नहीं गोली मार दी भाई, मुझे किसी को गोली नहीं मार दी, मैं गोली वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीएमएलएन ने आपको निशाने पे रखा, पीएमएलएन ने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं निशाने पे रखा, पीएमएलएन ने उस वक्त क्यों नहीं निशाने में रखा जब क्योंकि मीडिया वो नंबर रिपोर्ट कर रहा था जिसमें मीडिया ये बता रहा था कि आजाद हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के नंबर ज्यादा हैं या उनके रिजल्ट चेंज करने की कोशिश की गई है। उस वक्त पीटीआई के लिए हम सब बहुत अच्छे थे, लेकिन आज अगर सवाल कर रहे हैं तो मैंने तो आपकी बुराई नहीं की, मैंने आप पे तनकीद की कोई, मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा मुज़म्मिल साहब, मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा। आपके मीडिया पे हमने अभी तक तनकीद की, उस लेटर में लिखा कि मीडिया इम्पार्शियल हुआ है, हमने कोई आपके ऊपर आपके मीडिया पे कोई बात की हमने अभी तक, अभी जब से लेकर, लेकिन आप ये मत कहिए कि हम आपको मुल्क दुश्मन कह रहे हैं। जो आपके सियासी मुखालिफ ने कहा हमने वो सवाल आपके सामने मैंने भाई जो बोल रहे हैं आप मौका उनका दे रहे हैं, जहां से भी दे रहे हैं, देखिए अब मेरी बात, अब बात यह है कि अगर आप लोग समझते हैं कि इस लेटर की कोई वक़्त नहीं है तो फिर भूल जाए, हम जाने आईएमएफ जाने, आईएमएफ रद्दी की टुकड़ी में डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम देखिए अपना हक मांगते रहेंगे और हम कॉन्फिडेंट हैं हमारा हक मिलेगा। अब बात यह आएगी अगली कि आप लोग की मुल्क की उसकी खातिर जो है ना मिसाक कर लेंगे, हम मिसाक भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उस मिसाक से पहले ये काम कर लें। आप सारी कुर्बानियां मांगते हैं ना हमसे कि जी आप मुल्क की खातिर, अभी भी आप मुझे जो है ना इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, मुल्क की खातिर आप क्यों नहीं कर लेते, आप मुल्क की खातिर ये क्यों नहीं कर लेते, आपकी जेब से वो पैसे निकाल के लेके मुल्क की खातिर भूल जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, सारे यही बात करते हैं बार बार, मुल्क की खातिर, हम भी तो मुल्क की खातिर ये बात कर रहे हैं ना यार। आप देखें तो सही कि ये मेरे बिहाफ पे फर्ज करें कि आपने निकाह देखे होंगे हमारे मुसलमान में होते हैं, औरत के बिहाफ से वकील आते हैं हाँ या ना कहने के लिए, जो निकाह हो रहा होता है अक्सर ऐसे ही होता है, अक्सर की बात कर रहा हूँ, कहीं पे कुछ और भी होता होगा। अगर वो वकील जो औरत जिसको नॉमिनेट करे उसकी जगह कोई और वकील एकदम जो है ना असली वकीलों को साइड पे करके दूसरे वकील आके बैठ जाए और औरत को भी नहीं पता हो कि उसका वो वकील है, तो वो निकाह जायज होगा? नहीं होगा। तो यही बात है सारी, ये जो हमारी हुकूमतें होती हैं वो वकील होती है अवाम की, और अवाम उनको तय करती है कि ये मेरे वकील है वोट के जरिए। तो अगर वो वकील ही गलत चले जाए तो फिर वो पता नहीं तय भी क्या करते हैं। मेरा मुज़म्मिल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मेरा बुनियादी सवाल अब भी वहीं पर है, वो मौजूद है कि वकील तब्दील हो गया है, जज ये आईएमएफ नहीं हो सकता, एक बाहर का इदारा नहीं हो सकता। आपको लगता है? हमने बोली नहीं बात, हमने तो आईएमएफ को बोले नहीं जज बनो, हमने तो उसको भी बोला कि पाकिस्तान को बोले कि ये मामले को जल्दी निपटाए ताकि मैंने आपसे डील करनी है अगली। आप लेटर को समझ ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और ये आपके वोटर को जिसने आपको वोट दिया है और वो अवाम जो ये देख रहे हैं, ये उन्हें सिलेक्ट करना है कि इस आईएमएफ के खत से आपकी मईशत पर और पाकिस्तान की मईशत पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये नहीं पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बुरा, ये फैसला आपको करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।